प्रोजेक्ट में अगर मजदूरों के साथ नाइंसाफी हुई तो लाल सिंह हाजिर हर इश्यू हर मुद्दे पे अगर किसी ने पार्लियामेंट में बोला तो लाल सिंह ने बोला 10 साल की कैसेटें अभी भी मौजूद है चौधरी लाल सिंह की और आप देखेंगे 10 साल में किस तरीके से इन्होंने नुमाइंदगी की पार्लियामेंट में आप लोगों की 10 साल में हर मुद्दे पे ये बोले चाहे डेली वेजरों का मसला था इन्होंने बोला चाहे एक डिस्ट्रिक्ट को 3 डिस्ट्रिक्ट बनाने का मसला था इन्होंने बात की चाहे तहसीलें और सब डिवीजन बनाने की बात की इन्होंने बात की चाहे कंट्रेक्चुअल मुलाजमों पे बात करनी थी इन्होंने बात की यहां पे हमारे सारे साथी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेख मुजीब साहब और नरेश जी नदीम जी रियाज साहब और डॉक्टर साहब श्यामलाल जी पीडीपी के हमारे भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे भाई पीछे बहुत सीनियर लीडरों की एक बड़ी टीम बैठी है क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है मैं बारी बारी नाम नहीं बोल सकता हूं तो आप चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जतिंदर सिंह में कंप्राइज कीजिए कंपेयर कीजिए दोनों अगर पहाड़ पे चढ़ना है गांव गांव में जाना है चौधरी लाल सिंह जाएगा लेकिन डॉक्टर जतिंदर सिंह शहर में नहीं आए खुदा गवाह है मैं 10 साल से देख रहा हूं बाराल कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी आया ही नहीं ये 2 इलेक्शनों में 2 बार वोट मांगा 2 इलेक्शनों में 2 बार वोट मांगने आया है बस उसके बगैर आया अब मुझे बताओ एक आदमी जो 10 साल आपको मिले ही नहीं फिर वोट डालने का फायदा क्या है जब 10 साल में आपको एक चिट्ठी उसकी नसीब थी जब 10 साल में आपको उसकी एक सुपारिश नसीब थी जब 10 साल में आपको ₹1 का एमपी फंड उसका जो 5 करोड़ ज़रबी 10 कितना हुआ 50 करोड़ रुपए उस 50 करोड़ में से अगर 10 रुपए भी आने लगे तो उसको वोट देने का क्या जब 10 साल में उसने कभी हमारी आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठाई किसी डेलीवेटर की बात की जब अपाहिजों का तनख्वाह बंद हुआ आज अपाहिजों का पेंशन बंद हो चुका है डॉक्टर जतिंदर सिंह ने बात की समाज की दरकार न लगे जमीन में जो हमसे छीनी गई डॉक्टर जतिंदर सिंह सपोर्ट में खड़ा था एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और बीजेपी की कि लोग उसे जमीन छीनो हक में कभी नहीं बोला जब हमारी रियासत का दर्जा खत्म हो रहा था उस वक्त भी डॉक्टर जतिंदर सिंह इस हक में था कि छीनो क्या बीजेपी ने किसी मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा छीनेंगे नहीं बोला था और हमारे लोगों को हिस्टोरिकल स्टेट को डिग्रेड करके हमारे लोगों को बेइज्जत करके पूरे हिंदुस्तान में ये जो स्टेट है हमारी छीन ली और डॉक्टर जतिंदर सिंह सपोर्ट में खड़ा था तभी मैं कह रहा हूं जो स्पेशल स्टेटस था हमारा जो हमारी स्टेट सब्जेक्ट थी 1927 में महाराजा ने हमको दी थी ये कोई पहले की हिंदुस्तान की आजादी से पहले हमको दी जिस स्टेट सब्जेक्ट से हमारी नौकरी महफूज थी जिस स्टेट सब्जेक्ट से हमारी जमीनें महफूज थी जिस स्टेट सब्जेक्ट से हमारा डोगरा कल्चर हमारा कश्मीरी कल्चर हमारा पहाड़ी कल्चर हमारा बंगाली कल्चर हमारा गुर्जर कल्चर महफूज था ये हमको गिफ्ट मिला था और बीजेपी वालों ने उसको हटा के 2 पैसे का डोमिसाइल बनाया और वो पूरे डोमिसाइल तमाम बागड़ों को बांट दिया ये हालात इस वक्त घर में जाओ बेरोजगारी के हालात हमारी बच्ची ने बीएड किया ग्रेजुएशन किया एमएड किया इस चक्कर में टीचर की
कि मैं नौकरी में लगूं। 2012 में जब हमारी सरकार थी तब टीचर की पोस्ट निकली थी। 12 साल हो गए, हर साल डिस्ट्रिक्ट में टीचर की पोस्ट होती थी। हमारी बच्चियां, हमारे लड़के टीचर लगते थे। खत्म कर दिया वो पोस्ट, कोई नहीं लगा। आज चपरासी रिटायर होता है, रोज हम माला डाल के कभी एक मुलाजिम को देखते, कभी दूसरे मुलाजिम को देखते। लाइन में रिटायर होता है बिजली का, पीएचई का लाइन में रिटायर होता है, जंगलात का गार्ड रिटायर होता है, फिशरीज का गार्ड रिटायर होता है, दूसरा लगता है। बताओ जरा, कोई बताओ लगता है? हमारा बेरोजगारी में बहुत नीचे ग्राफ था। ये जो बोल रहे खुशहाली आई मोदी जी के दौर में, हाँ आई। आज जम्मू कश्मीर बेरोजगारी और गरीबी में नंबर 1 पे पहुंचा दिया लोगों ने। खाली शराब की दुकानों में नंबर 1 बनाया। परसों में सांबा में चल रहा था, 2 दुकानें छोड़ के एक शराब की दुकान में देख रहा था। और जो मेरे गाड़ी में थे, मैंने कहा ये लानत है इन लोगों, बर्बादी और तबाही के बगैर इन लोगों ने हमारे लोगों को कुछ नहीं दिया। तभी मैं कह रहा हूं, आज ये क्या कर रहे हैं? 10 साल डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोगों को मिला नहीं। तमाम कुटवा से लेके लखनपुर से लेके बनी, बिसौरी, बुलावा, हीरानगर, उधमपुर, रामनगर, चिरानी, पानहाल, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, बुधवा, तमाम आवाम उसके खिलाफ है। अब क्या कर रहे हैं? मोदी जी को ला रहे हैं। आप देखो, जब आप जाओगे नेशनल हाईवे पे, एक ही फोटो देखोगे मोदी जी। क्यों देखोगे मोदी जी? अरे मोदी जी, ये तो तेरे ऑफिस में मिनिस्टर है, इतना छोटा सा फोटो तो रखना था ना साथ में, इतना सा तो रखना था साथ। क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि ये लोग मोदी जी का फोटो लाते हैं इलेक्शन में और 10 साल इस एमपी से हमारा गला घुटवाते हैं ये लोग। मेरे भाइयों, वो जो फरेब है, वो जो मोदी जी है, वो ना तुमको 10 साल में मिला, ना आगे मिलेगा, ना उसके अच्छे दिन आपको मिलेंगे, ना 15-15 लाख मिलेंगे, ना काला धन मिलेगा, ना 2 करोड़ की नौकरियां मिलेगी। ये सारा झूठा फरेब था, वो कभी आप लोगों में नहीं आएगा। और जिताने के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह दिल्ली में बैठेगा, सल्तनत अपनी खड़ा की 1000 करोड़, और बिजली प्रोजेक्ट हमारे, ठेकेदारी बीजेपी वालों। बिजली प्रोजेक्ट में हम गरीबों के पूरे चुनाव में हमारा गरीब का बच्चा भी लगना चाहे था, खाली बीजेपी के खरबच वहां लगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से पाले। और आज मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, चौधरी लाल सिंह जी एक ठंड आपको लड़के, हमारे लोगों को, गरीब लोगों को 2-2 हजार की बिजली दी, 1,500 हजार की बिजली दी। उसका एक 2 लाख रुपये बकाया। एक तो हमारी बिजली बिलें सारे माफ होनी चाहिए, दूसरा पूरा चुनाव करने में बिजली फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये इनके बाप की बिजली नहीं है, ये पानी हमारा है, ये बिजली हमारी है। हमको फ्री नहीं मिलेगी, फिर किसी को नहीं मिलेगी, आंदोलन चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि बिजली लोगों को यहां के फ्री मिले। मेरे भाइयों, जागना पड़ेगा, बीजेपी को हटाना पड़ेगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हटाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा तेरा एमपी का ऑर्डर मोदी की ऑफिस से नहीं निकला है। तेरे एमपी को ऑर्डर जो है हम गरीबों के वोट से ऑर्डर निकलता है, न कि तो मोदी के दफ्तर में जाके बैठेगा, गरीबों को नहीं पूछेगा। एक बार बदलाव लाने की जरूरत है। शेर जम्मू श्री चौधरी लाल सिंह को जिताना है, ये ऐड करना है। खुदा गवाह है, मुझे 2 बीजेपी के कैंडिडेटों से मुकाबला। आज बड़ा दिन है, आपको झूठ नहीं बोली। ये जो पार्टी आजाद पार्टी है, सीधे दिल्ली से मिनिस्ट्री ऑफ होम वेलफेयर राजू डोवल और मोदी जी जो यार है उनका वहां से बनी, इनकी सारे दफ्तर वहां से, इनका सारा फंड वहां से, इनकी सारी डायरेक्शन वहां से। गुलाम नबी आजाद को अगर कैंडिडेट उठाना था, जम्मू से तो उठाना था ना। जम्मू में अगर मुसलमान होता, उठाया होता।
तो जितना गिर गया है लोगों में और गिर जाता। और अगर हिंदू उठाता तो बीजेपी वाले इसको गला पकड़ते, क्यों उठाया, हमारा वोट काटते हैं। खाली यहां जनाब अली जो खाग उठाया है तो कारा कुली लगा के सबसे बड़ा खाग, सबसे बड़ा खाग है वो टोपी वाला। मैं उसको 20 साल से जानता हूं। इस चुनाव रैली का सबसे बड़ा खाग है, सबसे बड़ा खाग। और उस खाग ने क्या किया है, खुदा की कसम, सामने से चौधरी लाल सिंह इलेक्शन लड़ रहा है जतिंदर सिंह के साथ और पीछे से ये लोग बीजेपी के लिए वार कर रहे हैं। तभी मैं कह रहा हूं दो दो कैंडिडेटों से मुकाबला है। और निशान क्या है, डस्टबिन। क्या है, जरा जोर से बोलो, क्या है, डस्टबिन। वो डस्टबिन लेके पीछे पीछे आ रहे हैं, क्या पता इधर भी आएंगे दोनों कारा कुलियां लगा के। उनके पास डस्टबिन है, वो कह रहे हैं डस्टबिन में वोट डालो और अपना वोट सारा करो ताकि ठीक ना होगा। अपने बच्चों का फ्यूचर देखो, कितना खूबसूरत बच्चा इन दो बहनों के बीच बैठा है। इसका फ्यूचर हमें, इसका फ्यूचर बर्बाद नहीं करना है। ये पता नहीं 9वीं है 10वीं में बेचारा। ऐसे ही हमारे घरों में नन्हे नन्हे फूल है। जब बीजेपी आई थी, जो हमारा 30 साल का जवान था वो 40 साल का हो गया, बड़ी बड़ी डिग्रियां करके उड़े होके करके बैठे। इनको वो नहीं करना है। लिहाजा इन बच्चों का फ्यूचर देखो, अपने घरों में देखो, अपने आगे पीछे के जो घर है, जो गुर्बत है, जो महंगाई है, उस सबको नजर मार के ये देखो कि इन्होंने हमको बर्बादी के सिवा कुछ नहीं देखो। इसलिए जागो, उठो, हाथ के बटन पे बहुत दबाव लाल सिंह को कामयाब करो। शुक्रिया।